आज के वीडियो में स्पेशली इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम मूल अधिकार को देखेंगे और ये फंडामेंटल जो है वो राइट्स से संबंधित पीवाईक्यू को हम देख रहे हैं। इसके जो है वो इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पीवाईक्यू में दिए गए हैं प्रश्नों के अंतर्गत। आपात आपका घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित किया जाता है? तो ये स्पेशली कौन-सा जो है वो अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वदा आबाद विचरने का अधिकार और विधि के जो है वो समक्ष समता। तो यहाँ पे जो है वो पहला सही नहीं है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत घोषित जो है वो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ कर के भाग 3 के सभी या किन्हीं मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद आपका 20 में लोक सिद्धि के आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 जो है वो मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो गलत है। पहला कथन है कि मौलिक अधिकार पर जो है वो संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स द्वारा जो बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय संविधान एक जो है पूर्ण संघीय संविधान है, सी सही हो जाएगा। डी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, सी और डी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारत के संविधान जो है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, किंतु संकट काल में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इसलिए ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय जो संविधान से मूल अधिकारों को हटाया या नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में आपका उच्च न्यायालय ने इसे आधारभूत जो है वो ढांचा घोषित किया है। ये देख सकते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान और आपका जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में आया था, मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में शामिल किया गया मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित जो माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों गलत किया है, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब यहाँ पे जो है वो आधारित नहीं है लेकिन प्रेरित माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको जो है वो आपका ए को नहीं दिया गया। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस जो है वो देश से लिया गया है, तो स्पेशली आपका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डिटेल से। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में आपका निम्नलिखित जो है वो शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को आपका उस क्षण को किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये जो है वो कथन आपका जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग आपका 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है वो कुल 6 आपका प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों के संबंध में आपका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो है वो एक मौलिक अधिकार को इस समय किसी आपका विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में
देखा जाना चाहिए जिसे आप अस्थायी आपका जो है बनाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 आपका दिसंबर 1946 को संविधान सभा में संविधान का जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ आपका किया गया समझौता कहा था, तो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा जो है वो सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यहाँ देख सकते हैं मूल अधिकार आपका जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल आपका रूप से संविधान ने 7 जो है वो मूल अधिकार प्रदान किए थे, किंतु वर्तमान में 6 आपका मूल अधिकार है। पहला देख सकते हैं समता का अधिकार है, जो आर्टिकल आपका 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका जो 32 के अंतर्गत हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार अर्थात जो है वो संपत्ति अर्जन धारण और व्ययन के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर के संविधान के भाग आपका जो है वो 12 में अनुच्छेद जो है वो 300 क के तहत जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक भारत के संविधान में जो है वो सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, लेकिन ये सूचना का अधिकार जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है, स्पेशली फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का जो है वो अधिकार यानी सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। अगला देख सकते हैं कि भारत का जो है वो संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता, तो संपत्ति का अधिकार का गारंटी नहीं देता, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो मूल अधिकारों में से कौन सा एक जो है वो भारत के नागरिक के पास नहीं है, तो संपत्ति अर्जन धारण और व्ययन का अधिकार जो है ये आपका बी सही नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वर्तमान जो है वो समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, तो ये वैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो स्पेशली जो है वो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 1970 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से एक विधिक अधिकार में सपरिवर्तित किया गया है, क्योंकि इसने इसने जो है वो आपका न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र जो है वो संघर्ष की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 44वें जो है वो संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को पूरी तरह से जो है वो समाप्त करके संवैधानिक परिदृश्य को बदल दिया गया और इसे जो है अनुच्छेद आपका 301 के तहत जोड़ा गया, क्योंकि इसने जो है वो न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। आगे देख सकते हैं यहाँ जो है वो आपका अगले प्रश्न में हम देखते हैं कौन जो है वो मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार नहीं है परंतु मूल अधिकार आपका यहाँ नहीं है, यानी संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचलन का अधिकार भी है। अगला देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार भी है, संपत्ति रखने का अधिकार भी है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के जो है संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार नहीं है, बाकी अन्य सभी है। सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है वो निम्न में से कौन-सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो आपका समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमको बताना है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय जो है संविधान नागरिकों को मूल अधिकार आपका निश्चित प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक करता है, तो स्पेशली आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता या रखते हैं। तो 6 से जो है वो 6 से 14 वर्षों की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सही है। अगला है मानो कि आपका दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य की आपका विवृति और मादक जो है पेय का प्रतिषेध। अगला है दुर्बल जो है वर्गों के लोगों विशेष करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आपका आर्थिक हितों का संवर्धन। तो थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या हमारे कौन सही नहीं है, तो 3 एंड 4 जो है राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं मूल अधिकारों के से संबंधित आपका अनुच्छेद देखेंगे। राज्य की भाषा आपका अनुच्छेद 12 में दी गई है। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वो आर्टिकल 13 में है। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आप देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आपका आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन के विषय में आपका अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। आप देख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत जो है वो 17 में देख सकते हैं। उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगर बात करें हम लोग 19 के सब प्लस 1 क के अंतर्गत जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल के अंतर्गत। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो 19 के सब प्लस 1 ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिए गए हैं। अगर बात करें 19 की जो है सब प्लस 1 की आपका सब प्लस ग में संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिए गए हैं। आपका 19 के जो है वो आपका सब प्लस 1 के घ में राज्य के जो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार है। अगला देख सकते हैं कि अंगा में जो है आपका 19 के सब प्लस 1 की जो है अंगा में भारत के किसी भी में निवास करने एवं बसने का अधिकार दिया गया है। 19 के सब प्लस 1 छ में कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या जो है वो व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं। उसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका 21 में दिए गए आर्टिकल। और अनुच्छेद 21 क में आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। आपका इसको जो है वो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला देख सकते हैं कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ जो है दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिए गए हैं। अगला है कि शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 23 में मानव की जो है वो बलात्कार, श्रम एवं दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला देख सकते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप हम अनुच्छेद 25 में देखेंगे। अंतःकरण की ओर जो है वो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद जो 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ जो है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में दी गई है। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 29 और 30 की, तो ये बात करता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो ये स्पेशली आपका आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 30 में आपका जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन आपका करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देख सकते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल जो है वो 33 के अंतर्गत इस भाग द्वारा प्रदत्त जो है वो अधिकारों का जो है वो बलों आदि को लागू करने में रूपांतरण करने की शक्ति संसद की शक्ति दी गई है। आपका जो है वो आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 के अंतर्गत जब किसी आपका क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस जो है वो भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निवर्धन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 35 में इस जो भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए हैं। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताना है 16 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूल अधिकार का भाग नहीं है। शिक्षा का अधिकार है। आपका अल्पसंख्यकों द्वारा जो है शैक्षणिक जो है वो संस्थान स्थापित करने का अधिकार, तो ये दोनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपाधियों से जो है विभूषित होने का अधिकार ये नहीं है, तो सी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं डी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये स्पेशली भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे आपका इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो समता का अधिकार हो जाएगा, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि बलात् जो है वो श्रम एवं अथवा बेकार भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है, तो आपका आर्टिकल 23 में है, दिए गए हैं, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे समता का अधिकार हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समता का अधिकार स्पेशली अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा आपका गारंटी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, सही है। अगला है शांतिपूर्ण एवं जो है वो बिना शस्त्रों के एकत्र होने की व्यवस्था यानी स्वतंत्रता की गई है। संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डी जो है वो हमारा सत्य नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद आपका 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का मालिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अतः अब जो है वो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त होंगे। ये स्पेशली देख सकते हैं कि 19 के सब प्लस 1 क में वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर बात करें हम लोग 19 के सब प्लस 1 क में अस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19 के सब प्लस 1 ग में संगम और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, और 19 के सब प्लस 1 ग में आबाद जो है वो भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। 19 के सब प्लस 1 जो अंग में भारत जो है वो राज्य क्षेत्रों में आबाद आपका जो निवास की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 के सब प्लस 1 छ में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या जो है वो कारोबार की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए डी आपका सत्य हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि एक ब्रिटिश नागरिक को जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता, व्यवसाय और जो है वो आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता, तो सी सही आपका यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। एक आपका ब्रिटिश नागरिक जो आपका जो कि भारत में रह रहा है, वह भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता। वह केवल भारतीयों को आपका प्राप्त है मूल अधिकार है, जो कि आपका जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 1919, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। भारतीय एवं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, आपका 21 के सब क्लॉज ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं अनुच्छेद 28 में दिए गए हैं। अगला हम देख सकते हैं प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है, तो पहला है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले में बताया जा रहा है कि यहाँ
यहाँ पे अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति जो है वो संबंधी अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में नहीं है। अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, तो 1 2 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मूल अधिकारों का जो है निम्न में से कौन सा जो है वो वर्ग अस्पृश्यता की जो समाप्ति को समाविष्ट करता है, तो समानता का अधिकार हो जाएगा, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो आर्टिकल आपका 17 करता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में विधि की समता अथवा जो है विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत दी गई है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 14 सभी जो है वो व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण के मौलिक अधिकारों को पुष्टि करता है। पहला अभिव्यक्ति कानून के समक्ष समानता इंग्लैंड की मूल है, और दूसरे अभिव्यक्ति जो है कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, आर्टिकल 14 है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो आपका 14 जो है वो स्पेशली अनुच्छेद 14 यानी 14 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। याद रखिएगा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका मूल अधिकारों के किस जो है वो संवर्ग में जो अस्पृश्यता के रूप में आपका किए गए विभेदन के जो विरुद्ध आपका संरक्षण जो है समाविष्ट है, तो आर्टिकल जो है वो 17 बात करता है, तो ये समानता का अधिकार के अंतर्गत ही है, तो ये डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान में आपका नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आर्टिकल 14-16 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का आपका भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं। मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध बिल्कुल सही है। अगला अस्पृश्यता का अंत, तो ये आपका सही नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी सही नहीं है। कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो ये आर्टिकल जो है वो आपका 29 हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका प्रवृत्त जो है वो किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 32 जो कि मौलिक अधिकार है, इसके अनुसार आपका न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ है शरीर का होना, यानी आपका यह रिट सार्वजनिक प्राधिकार और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। हालांकि यह उन जो मामलों में नहीं जारी आपका उन मामलों में जारी नहीं की जाती जहां हिरासत में रखना वैध हो, कार्रवाई किसी विधायक और न्यायालय की अवमानना के लिए हो, हिरासत एक जो है वो सक्षम न्यायालय द्वारा आपका जारी की गई हो, हिरासत में जो है वो लेना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। अगला देख सकते हैं परमादेश आपका, जिसका आपका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या जो है वो न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारों को आपका जारी किया गया आदेश है, जिससे आपका उसे अपने अधिकारी कर्तव्य को पालन करने के लिए आदेश दिया
जाता है। निषेध के रूप में प्रोविज़न को देखते हैं तो स्पेशली जो निषेध के रूप में यह आदेश उच्चतर जो न्यायालय द्वारा निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है ताकि निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का जो है वो अतिक्रमण या किसी ऐसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। उत्प्रेषण के रूप में आप देख सकते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रामाणिक होना। यह जो है वो आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली जो है वो अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या किसी जो मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। यह रीट निवारक और उपचारक दोनों है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत देख सकते हैं तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है इस अधिकार से या जो है वो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि आपका किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है तो आर्टिकल जो 32 के अंतर्गत है तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता आपका किस देश की जो है वो संविधान से लिया गया तो स्पेशली आपका ब्रिटेन हो जाएगा तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह जो है वो ब्रिटिश से आपका विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समक्ष है स्पेशली समरूप है। यह एक जो नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले जो है व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा आपका दिए गए विशेषाधिकार हो तथा आदि आरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति आपका देश के साधारण विधि के अधीन होगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन आप जो है वो मिलान करना है डियर यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। तो चलिए मैं जो है वो आपको बता देती हूँ एक साथ इसको देखेंगे। यहाँ आर्टिकल जो है वो 14 है सामने दिए गए हैं। राज्य किसी जो नागरिक के विरुद्ध केवल आपका धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी आपका आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगला है कि आपका जो है वो 15 दिए गए हैं उसके सामने देखेंगे तो भारत जो है वो आपका राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आपका विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल देख सकते हैं 16 के अंतर्गत है तो ये स्पेशली अस्पृश्यता का अंत्य किया जाता है और इसका जो है किसी भी रूप में आचरण आपका निषेध किया जाता है। यहाँ पे आर्टिकल 17 है तो यहाँ पे देख सकते हैं सामने दिया है कि राज्य के जो अधीन किसी जो पद पर नियोजन या नियुक्ति से जो अब आपका संबंधित आपका विषय में सभी जो नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो यहाँ पे स्पेशली देख सकते हैं कि यहाँ पे 2143 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 जो है वो राज्य किसी नागरिक के आपका विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगला है कि आपका आर्टिकल 16 जो है वो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी जो है वो रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत के जो है वो संविधान में निहित आपका निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है तो आपका 19 है ये अनुच्छेद जिसमें वाक स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण दिए गए हैं। अनुच्छेद आपका 21 जो है वो दोनों को दिया गया है विदेशी और नागरिकों दोनों को। दैहिक आपका जो है वो आपका स्वतंत्रता का संरक्षण तो ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि स्पेशली अनुच्छेद आपका जो 15 विभेद का अधिकार तो पहला और थर्ड सही है। अवसर का समानता जो है वो आपका 4 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए। तो स्पेशली देखेंगे आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जो है वो जन्म के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर विषय में आपका जो है वो अवसर की समानता देखता है। 19 जो है वो आपका अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। आपका 19 1 के जो है वो सब क्लॉज क में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद आपका 19 के सब क्लॉज 1 ख में शांतिपूर्ण और पूर्ण और निरायुध जो सम्मेलन का अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद जो है वो 19 के सब क्लॉज 1 के ग में संगम और सहकारी समिति का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे जो है 19 के सब क्लॉज 1 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचालन का अधिकार दिए गए हैं। अगला है आपका 19 घ जो है वो 19 के सब क्लॉज 1 अंगा में भारत के किसी भी जो है वो भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। आपका 19 के सब क्लॉज 1 छ में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका 29 के अंतर्गत आर्टिकल 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अगला देखेंगे ऐसे मूल अधिकार जो विदेशियों को भी आपका उपलब्ध है, शत्रु देशों को छोड़ करके। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अनुच्छेद 14 दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को और भारतीय दोनों को। विधि की समता, समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण आर्टिकल 20 और 21 का आपका दोनों को दिए गए हैं। तो 20 के अंतर्गत देख सकते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं। आपका जो है वो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 का आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक जो है वो शिक्षा का अधिकार है, जिसको 86वां जो है वो संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है। मानव के बलात् श्रम एवं जो है वो आपका दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला देख सकते हैं अंतःकरण की और अधर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में देख सकते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है कि आपका जो है वो 27 के अंतर्गत किसी जो है वो आपका विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के जो है वो समुदाय के आपका बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 28 की कुछ जो है वो शिक्षा संस्थाओं को आपका धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता आपका उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो आपका रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है, याद रखिएगा। विधि की समक्ष समानता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता विश्वास भी है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी आपका मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो धर्म, प्रजाति और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, तो ये सही आपका हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ अगला है कि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन अथवा यथा आपका प्रतिष्ठापित जो विधि के समक्ष समान समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसी एक ने प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत में जो है वो रहने वाले सभी जो भारतीय नागरिकों को, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, तो ये सही नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, बिल्कुल सही है। भारत में जन्मे आपका जो है वो जन्मे सभी नागरिकों को, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारत के संविधान के मूल अधिकार यानी भाग का जो है वो आपका भाग 3 का अंश नहीं है। मानव एवं दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो वो सहभागिता, तो ये सही
नहीं है, याद रखिएगा, थॉट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थॉट जो है वो सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि कौन जो अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से कौन से जो अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो आपका 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 29 के अंतर्गत तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है, अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो मूल अधिकार गैर जीवन नागरिकों को उपलब्ध है। तो विधि की समता है, विभेद के जो विरुद्ध अधिकार नहीं है, अवसर की समानता ये भी नहीं है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो फर्स्ट एंड आपका 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और आपका जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के जो प्रतिषेध का अधिकार। तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बी आपका जो राइट है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की जो वो गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो आर्टिकल आपका 19 हो जाएगा। तो ई सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वाक स्वतंत्रता, तो ये सही नहीं है। आत्म दोषारोपण से संरक्षण बिल्कुल सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। रोजगार के मामलों में विभेद न करना, तो ये सही नहीं है। तो 2 एंड 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी को भी आपका उपलब्ध है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे डियर। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन से जो है कथन सही है। चलिए देख लेते हैं पूरे कथनों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन सही बताना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों का को उपलब्ध है। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद आपका 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, भारत के जो है वह संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के जो है राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्नों में, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा जो है समानता के आपका मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, आर्थिक समानता नहीं है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता शामिल है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है स्पेशली कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजस्व कोष से आपका संपोषित कुओं, तालाबों और आपका जो है स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका 15 बात करता है। तो स्पेशली बी जो वो सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 की सब क्लॉज सेकेंड में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, होटल और मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः आपका राजकीय निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आज जो है वो 50 नंबर तक हमने देखा। मिलते हैं 51 नंबर से अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए।